नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो डेटा साइंस की पूरी बुनियाद है। डिस्टेंस यानी दूरी। नॉर्मल लाइफ में डिस्टेंस सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, राइट? लेकिन बिग डेटा और मशीन लर्निंग की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में डिस्टेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं होता। ये दरअसल एक ज़बरदस्त टूल है जिससे डेटा साइंटिस्ट अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ढूंढते हैं। तो चलिए मिलकर इस मैथमेटिकल मेज़ को डिमिस्टिफाई करते हैं। आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। पहले बात होगी मेजरिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्पेसेस की, फिर आएगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, उसके बाद हम देखेंगे जैकार्ड, कोसाइन, एडिट और आखिर में हैमिंग डिस्टेंस। एक तरह से ये एक डेटा साइंटिस्ट का टूल किट है अनबॉक्सिंग के लिए तैयार, जिसमें हर अलग तरह के डेटा के लिए एक अलग मेजरिंग टेप रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मेजरिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्पेसेस। आइए इसके बेसिक नियम समझते हैं। देखिए, किसी भी स्पेसिफिक या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में घुसने से पहले ग्राउंड रूल्स क्लियर होने चाहिए। अगर कोई मैथ का मेजर डिस्टेंस कहलाना चाहता है तो उसको 3 एब्सोल्यूट रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 2 पॉइंट्स की दूरी माइनस में या नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, है ना? दूसरा रूल है सिमिट्री, यानी पॉइंट x से पॉइंट y तक का डिस्टेंस बिल्कुल वही होना चाहिए जो पॉइंट y से x का है, एकदम सिमेट्रिकल। और तीसरा रूल, ये हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता यानी शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। ये 3 रूल्स किसी भी डिस्टेंस मेजर की सॉलिड फाउंडेशन है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, यूक्लिडियन डिस्टेंस यानी पॉइंट्स इन स्पेस। प्राइमरी स्कूल की ज्योमेट्री तो याद ही होगी। यूक्लिडियन डिस्टेंस बिल्कुल वही पुराना और जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है। ये एसेंशियली n डायमेंशनल वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किए गए पॉइंट्स के बीच एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करता है। दिमाग में एक ग्राफ पेपर लाइए और उस पर 2 पॉइंट्स के बीच एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए। बस यही यूक्लिडियन डिस्टेंस है। वैसे इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन भी होता है जिसे मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं। वहां स्ट्रेट लाइन की जगह ग्रिड लाइंस के थ्रू पाथ कैलकुलेट होता है, जैसे किसी शहर के ब्लॉक्स में चलना। लेकिन अब इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है। क्या होगा अगर हमारा डेटा कोई फिजिकल डायमेंशनल पॉइंट हो ही ना? अगर वो अलग अलग आइटम्स का एक पूरा कलेक्शन या डेटा सेट हो, तब दूरी कैसे निकाली जाएगी? यही काम आता है हमारा तीसरा टॉपिक, जैकार्ड डिस्टेंस, कंपेयरिंग डेटा सेट्स। जब 2 अलग अलग डेटा सेट्स के बीच सिमिलैरिटी मेजर करनी हो तो जैकार्ड डिस्टेंस एकदम परफेक्ट टूल बन जाता है। इसका कैलकुलेशन बड़ा स्मार्ट है। हम बेसिकली नंबर 1 में से जैकार्ड सिमिलैरिटी को माइनस कर देते हैं। अब ये जैकार्ड सिमिलैरिटी कैसे निकलती है? उन सेट्स के कॉमन आइटम्स को उनके टोटल यूनिक आइटम्स से डिवाइड करके, जिसे टेक्निकली इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला ब्रिलियंटली बता देता है कि 2 ओवरलैपिंग सेट्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। अब थोड़ा सोचिए, अगर कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट एग्जैक्टली 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब बनेगा? नंबर 0 का सीधा सा मतलब है कि दोनों डेटा सेट्स कंप्लीटली 100% आइडेंटिकल है। और वहीं अगर डिस्टेंस 1 आ जाए, मतलब उन दोनों सेट्स में एक भी आइटम कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग सेट्स की बात तो हो गई। अगला सवाल ये उठता है, जब डेटा पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली उनके डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर डिफाइन किया गया हो तो उनके बीच की दूरी कैसे मापेंगे? ऐसे में एंट्री होती है चौथे मेजर की, कोसाइन डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड एंगल्स। देखिए, जब डेटा पॉइंट्स वेक्टर कंपोनेंट्स के डायरेक्शन बता रहे हों तो वहां स्ट्रेट लाइन किसी काम नहीं आती। ऐसे सिनेरियोज में कोसाइन डिस्टेंस यूज होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके बीच का एंगल निकाला जा सके। सच कहूं तो यहां किसी स्ट्रेट फिजिकल लाइन की लंबाई नहीं नापी जा रही, यहां तो उन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल या डिग्री मेजर की जा रही है। यहां नंबर 180 इसकी सबसे बड़ी कंडीशन बताता है। कोसाइन डिस्टेंस की एक बड़ी ही स्ट्रिक्ट बाउंडेड रेंज होती है। ये रेंज हमेशा 0 से लेकर 180 डिग्रीज के बीच ही रहती है। अगर एंगल 0 डिग्रीज है तो वेक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में है, और अगर 180 डिग्रीज है तो वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं। सिंपल, राइट? चलिए, न्यूमेरिकल वेक्टर्स के लिए तो ये एंगल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन डेटा साइंस में हमेशा नंबर्स तो नहीं होते। जब बात ह्यूमन टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स की आती है तो असली शब्दों और लेटर्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसके लिए बनाया गया है 5वां मेजर, एडिट डिस्टेंस, वर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स। ह्यूमन रीडेबल डेटा के लिए ये मेजर सच में कमाल का है। इसका पूरा फोकस लेटर्स और कैरेक्टर्स के फर्क को समझने पर होता है। एक विजुअल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग ए है
ABCDEF और स्ट्रिंग B है ACDFG। एडिट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें प्रिसाइजली ये बताता है कि स्ट्रिंग A को बिल्कुल स्ट्रिंग B जैसा बनाने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेशंस यानी कितने कैरेक्टर्स को ऐड या डिलीट करना पड़ेगा। और इन ऑपरेशंस को उंगलियों पर मैनुअल काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बड़ा सीधा 2-स्टेप मैथमेटिकल फॉर्मूला है। पहला स्टेप, दोनों स्ट्रिंग्स में सबसे लंबा कॉमन सबसीक्वेंस ढूंढो। हमारे पिछले एग्जाम्पल में वो ACFD था जिसकी लेंथ टोटल 4 है। दूसरा स्टेप, अब इस सिंपल फॉर्मूला में नंबर्स डालो। दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ लीजिए N और M यानी 6 और 5, टोटल हुए 11। अब इसमें से कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ का डबल यानी 4 का डबल 8 माइनस कर दीजिए। 11 - 8 का रिजल्ट आता है 3। इसका मतलब दोनों वर्ड्स के बीच स्ट्रिक्टली 3 ऑपरेशंस का एडिट डिस्टेंस है। अब लैंग्वेज और टेक्स्ट से थोड़ा बाहर निकलकर कंप्यूटिंग के सबसे आखिरी और डीप लेवल पर चलते हैं। एक बड़ा जरूरी सवाल, रॉ बाइनरी डेटा में दूरी कैसे कैलकुलेट होती है जहां सिर्फ 0 और 1 का ही अस्तित्व है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा छठा और आखिरी मेजर, हैमिंग डिस्टेंस, बाइनरी कोड डिफरेंसेस। हैमिंग डिस्टेंस डिजिटल सिस्टम्स और एरर डिटेक्शन के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये खास तौर पर रॉ बूलियन वेक्टर्स को कंपेयर करता है। स्क्रीन पर इन दो बाइनरी वेक्टर्स को ध्यान से देखिए, वेक्टर A और वेक्टर B। इनका डिस्टेंस निकालना कितना सीधा और आसान है। इन्हें बस कॉलम बाय कॉलम कंपेयर करना होता है। जहां वैल्यूज सेम हैं वहां n लिखा जाता है यानी नो डिफरेंस, और जहां मिसमैच है वहां y यानी यस डिफरेंस। अब आखिरी रो में जाकर देखिए और सिर्फ y को काउंट कर लीजिए। इनकी टोटल संख्या 4 है। बस यही उन दो रॉ बाइनरी कोड्स के बीच का हैमिंग डिस्टेंस है। एक्सट्रीमली लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिजिकल मैथमेटिकल पॉइंट से लेकर रॉ बाइनरी कोड तक इस सेशन में अलग अलग आयामों और उनके डिस्टेंसेस को बहुत डिटेल में समझाया गया। इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए इस एक फाइनल और डीपली प्रोवोकेटिव सवाल पर जरूर सोचिए। एक ऐसे युग में जहां हर चीज फिजिकल स्पेस से शिफ्ट होकर एब्स्ट्रैक्ट डेटा में तब्दील हो रही है, वहां डिस्टेंस यानी दूरी का आखिर सच में क्या मतलब बचा है। ये अलग अलग मैट्रिक्स क्लियरली दिखाते हैं कि सिमिलैरिटी और फर्क निकालने की तकनीकें आज कितनी बेहतरीन हो चुकी हैं। उम्मीद है कि इस विजुअल स्लाइड डेक अप्रोच से डेटा साइंस के इन कॉम्प्लेक्स टूलकिट कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने में काफी मदद मिली होगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।